हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 के प्रैक्टिस सेट 44 में 43 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और सारे प्रैक्टिस सेट एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप उन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं प्लेलिस्ट खोल के। और हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस होते हैं, जीके और जीएस मिक्स होता है और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी जीके पूछा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था दल खालसा। क्या कहा जाता था? दल खालसा। अगला है, संगम काल का प्रसिद्ध शासक करिकाल निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो ये था चोल वंश से। निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एलिफिस्टन ने कहा था? ये कहा था ईश्वरी प्रसाद ने। किसने कहा था? ईश्वरी प्रसाद ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोनों कथन गलत है, वैसे मैं पढ़ दे रहा हूँ दोनों कथन को। पहला है कि हल्दी घाटी में 1576 ईस्वी में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया था। तो ये गलत है। हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी वो महाराणा प्रताप का अकबर के साथ हुआ था और अकबर का जो वो सेना था, मुगल सेना, उसका नेतृत्व किया था राजा मान सिंह ने। यहाँ गलत दिया हुआ है राजा भगवान दास, और ये ईस्वी सही है 1576 ईस्वी। अगला है, मान सिंह ने 1586 ईस्वी में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समकक्ष समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया था। ये कथन गलत है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने प्रकार के न्यायालय प्रचलित थे? तो ये थे टोटल 4। अगला है, विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था जोराव खाना, जोराव खाना के नाम से। किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की थी? तो ये की थी खानवा युद्ध में। किसमें? खानवा युद्ध में। अकबर ने नरहरि चक्रवर्ती को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये किया था महापात्र की उपाधि से सम्मानित। अगला क्वेश्चन, गोथिक स्थापत्य कला का आगमन किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था पुर्तगाली के समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था बालासोर में। कहाँ पे? बालासोर। और ये बालासोर कौन से राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में। फोर्ट सेंट फोर्ट सेंट जॉर्ज के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था फ्रांसिस डे के द्वारा। किसके? फ्रांसिस डे। अंबूर का युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था पौंडीचेरी की संधि के पश्चात। निम्न में किसने रंजीत सिंह के घुड़सवारों को सबसे सुंदर फौज बताया था? तो ये बताया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने। वैरन हेस्टिंग द्वारा किस वर्ष प्रत्येक जिले में एक सदर न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में। निम्न में किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। पीसी महालनोबिस। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संसद के संगठन, संरचना तथा शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में। और भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं? तो यह है 12। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें 3 कथन दिया गया है, इसमें बताना कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें दूसरा कथन असत्य है। सारे कथन को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारत की सभी अदालतों को मानना होता है। ये सही है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला नहीं कर सकता। ये गलत है। तीसरा है, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अदालत से मुकदमा वापस मंगवा सकता है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, केरल के तट का मैदान किस प्रकार के मैदान का उदाहरण है? तो यह है निक्षेपण मूलक मैदान। निक्षेपण मूलक मैदान। वलिक पर्वत के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 6 कथन दिया गया है, इसमें बताना कि कौन सा कथन सत्य है वलिक पर्वत के संबंध में। तो इसमें चौथा, पांचवा और छठा कथन सही है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा ये गलत है। तो एक बार पढ़ लेते हैं जो सही है। इसकी सतह उबड़ खाबड़ होती है। वलिक पर्वत के बारे में बताया जा रहा है। वलिक पर्वत की जो सतह होती है वो उबड़ खाबड़ होती है। इसकी शिखर शंक्वाकार होती है, यानी कॉनिकल, और दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? तो यह है क्रेटेशियस। क्या है? क्रेटेशियस।
रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन में निम्न में किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये होता है लाल मिट्टी का। किसका? लाल मिट्टी का। जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त पद लिंग अनुपात का सही वर्णन निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंग अनुपात बताया जाता है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ अवस्थित है? तो यह है अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है सतलुज नदी पे। किस पे? सतलुज नदी पे। और ये परियोजना किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। भूकंप आने का कारण है क्या होगा? तो इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है। ये तीनों कारण होता है भूकंप आने का। पहला है ज्वालामुखी का फटना, दूसरा है पृथ्वी की प्लेटों की गति, तीसरा है भूमिगत नाभिकीय विस्फोट। ये तीनों कारण होता है भूकंप आने का। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, क्यों? क्योंकि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है सीधा, वस्तु के बराबर और पार्श्व परिवर्तित। गैसों को किस प्रकार द्रव में बदली जा सकती है? तो गैसों को द्रव में बदली जा सकती है उसका दाब बढ़ाकर और ताप घटाकर। दाब बढ़ाकर यानी प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर घटा के। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है क्या होता है? तो इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है किस कारण? तो ये वांडरवाल्स बलों के द्वारा। वांडरवाल बलों के द्वारा। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम का जो प्रोटीन भाग होता है उसको कहते हैं एपो इंजाइम। एपो इंजाइम। जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? तो ये है संघ निडेरिया। संघ निडेरिया। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाइट बॉक्स अनुदान। व्हाइट बॉक्स अनुदान। अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है किस चीज से? तो यह है पर्यावरण क्षरण से। पर्यावरण क्षरण। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम है क्या है? तो इसका दूसरा नाम है पूरब घराना। पूरब घराना। निम्न में कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है? तो यह है कथकली। कौन सा? कथकली। और ये कथकली कौन से राज्य का डांस है? तो ये कथकली जो डांस है ये है केरल का। एक होता है कथक। कथक जो होता है ये उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य का है एक कथक डांस। अगला है वेणुशिल्प पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये है बांस कला से। किससे? बांस कला। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1907 ईस्वी में। कब हुई थी? 1907। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता यानी कि साफ्टा के गठन को लेकर सदस्य देशों ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो ये किया था 2004 ईस्वी में। 2004। निर्वात में रखे एक विद्युत तापक में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, इसका तापमान क्या होगा? तो इसका तापमान कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगा विकिरण द्वारा उष्मा ह्रास के कारण। कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगा विकिरण द्वारा उष्मा ह्रास के कारण। निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कुछ समिति दिया गया है और वो किस लिए बनाया गया है वो समिति वो बताना है। तो इसमें 3 समिति है और तीनों का कारण, तो ये तीनों सही है। पहला है केलकर समिति जो कि करों में सुधार के लिए है। दूसरा है LK झा समिति जो कि अप्रत्यक्ष कर के लिए है, ये भी सही है। तीसरा है सुखमय चक्रवर्ती समिति जो कि मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए, ये तीनों सही था। जब वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो बाजार मूल्य लागत होता है ये कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। देश में सर्वप्रथम किस वर्ष रोजगार सर्वेक्षण की शुरुआत की गई? तो ये की गई थी 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में। कौशल विकास योजना का संबंध किसके बढ़ने से है? तो यह है मानव पूंजी के बढ़ने से। किससे? मानव पूंजी। पंचधारा योजना का संबंध किससे है? तो पंचधारा योजना का संबंध है नदी जल प्रबंधन से। नदी जल प्रबंधन से। इंडेक्सेशन यानी कि सूचीकरण एक विधि है जिसके उपयोग को निम्न में किस एक के साथ संबंध किया जा सकता है? तो यह है मुद्रास्फीति नियंत्रण। मुद्रास्फीति नियंत्रण। व्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो यह किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब इसी का नाम बदल करके नीति आयोग हो गया है 2015 से।
राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1949 ईस्वी में। कब? 1949 ईस्वी में। देवी चंद्र गुप्तम किसकी प्रमुख रचना है? तो ये है विशाख दत्त की। किसकी? विशाख दत्त की। अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। प्रथम एफ्रो एशियन सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहाँ पे? तो ये किया गया था इंडोनेशिया में। आगे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें चोल वंश के बारे में है। तो इसका पहला पॉइंट है कि चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। कौन थे? विजयालय। और इस वंश की राजधानी जो थी ये थी तंजावुर। कहाँ पे? तंजावुर। इस वंश के शासक राजा राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम के गुरु थे ईशान शिव। कौन थे? ईशान शिव। इस वंश की प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। क्या थी? स्थानीय स्वशासन। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। जो भगवान शिव का नटराज मूर्ति होता है वो इसी वंश से संबंधित है। राजेंद्र टू ने प्रकेसरी तथा वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट है चोल और पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी किसने? तो इनका नाम था जयकेश प्रथम। जयकेश प्रथम। और ये शासक थे कदम्ब शासक। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियो और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।